क्या चाहती है, भीतर खाने चल क्या रहा है? अभी तक चिराग पासवान को लेकर के तमाम सारी अटकलें, तमाम सारी बातें चल रही थी और इनको कोई पसंद नहीं कर रहा, ना नीतीश कुमार का समर्थक, न जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी तो अब खुलकर सामने आ गए। क्योंकि नीतीश कुमार की सह पर ही जीतन राम मांझी ने एक तरह तो से जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकअप देने काम कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल राम मांझी ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। एक दिक्कत और है कि भाई चिराग पासवान को भाव क्यों मिल रहा है? झारखंड में आप उनको सीटें दे देते हैं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है वहां भी आप उनको सीटें दे देते हैं, और हमको सीट नहीं देते हैं। किसी को आप 29 सीट दे रहे हैं चिराग पासवान को, और हमको 6 सीट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दे रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर भी नाराजगी है। और जीतन राम मांझी उस इलाके से आते हैं, वो गया के महकार गांव, उनका जो गांव है महकार गांव है, तो इमामगंज से वो खुद भी विधायक रहे हैं। तो गया और उसके आसपास का इलाका उनका इलाका है, मखदूमपुर उनका इलाका माना जाता है। और जीतन राम मांझी को शायद ये पसंद नहीं आया है कि चिराग पासवान के खाते में ये सीटें चली गई हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एनडीए के भीतर खाने आप लगातार देख रहे हैं कि फूट की लगातार बातें चल रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है और अब एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है, जहां जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही गठबंधन में थे। वहां जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि 2 सीटों पर जो चिराग पासवान के खाते में गई थी वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। किसी की बात नहीं सुन रहे हैं जीतन राम मांझी। ये बोधगया और मखदूमपुर, ये 2 सीटें थी, यहां पर साफ कह दिया है कि अपने प्रत्याशी उतार देंगे। और ये घमासान लगातार चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार अपने घर पर बैठे हुए हैं, प्रेशराइज राजनीति चल रही, नीतीश कुमार किसी की नहीं सुन रहे और अब जीतन राम मांझी भी किसी की नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए 4 PM बिहार के तेज तर्रार रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं, जिनकी लगातार नजर बनी हुई है बिहार की राजनीति पर। हम बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर के। अभी तक बातें चल रही थी कि वो फोन नहीं उठा रहे दिल्ली दरबार के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का। अब जीतन राम मांझी को लेकर के तमाम बातें सामने आने लगी है। 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर दी है, जहां पर एनडीए के दूसरे घटक दल चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतार रहे थे, बोधगया और मखदूमपुर। क्या सीन लग रहा है सर, कुछ बताएं। तो जाहिर तौर पर एनडीए तो इसको तो कहेंगे कि एनडीए टूट गया है एक तरह से। या तो ये स्थिति यही होती है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब ये होता है कि मिलकर लड़ेंगे। कहाँ विधानसभा चुनाव से पहले, सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ये कहा जा रहा था भाई हम 5 पांडव हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। संयुक्त सभाएं हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि भाई ऑल इज वेल है। तो गठबंधन का मतलब ये होता है कि भाई जो सीटें जिसके खाते में आएगी वो लड़ेगा। ये कौन सा गठबंधन है कि चिराग पासवान के खाते में मखदूमपुर और बोधगया की सीट चली गई है और चिराग पासवान एनडीए में है और जीतन राम मांझी एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की ही सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो इसका मतलब यह है कि गठबंधन को मानने को जीतन राम मांझी तैयार नहीं है और गठबंधन जीतन राम मांझी ने तोड़ दिया है। ये बात सीधे तौर पर कही जा सकती है। भले ही अभी वो एनडीए में है, एनडीए छोड़ने का उन्होंने ऐलान नहीं किया है, एनडीए से अलग होने का ऐलान नहीं किया है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जीतन राम मांझी ने अब जो कहा है मखदूमपुर और बोधगया जो चिराग पासवान के खाते में सीटें हैं, उस पर वो अपने उम्मीदवार अगर उतारेंगे तो फिर गठबंधन रहा कहा। गठबंधन तो टूट गया और चिराग पासवान से एक एक कर सब कुछ छीनता जा रहा है, एक एक कर सीटें छीनती जा रही है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। चिराग पासवान गदगद भी हुए, उनकी पार्टी गदगद भी हुई, ज्यादा भाव मिला, सबसे ज्यादा भाव मिला। लेकिन उसका हस्र क्या हुआ? सोनबरसा भी कल छीन गया। सोनबरसा की सीट भी चिराग पासवान को मिली थी और वहां से जेडीयू कोटे के रत्नेश सदा मंत्री थे, लेकिन वो सीट भी जेडीयू ने छीन ली। सोनबरसा से कल देर शाम या देर रात रत्नेश सदा जो मंत्री हैं उनको सिंबल दे दिया। और अब जीतन राम मांझी ने एक तरह से खेल कर दिया है एनडीए में। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जहां से उम्मीदवार उतारेंगे वहां से उम्मीदवार उतारेंगे। तो दरअसल क्षितिज मैं आपको बताऊं कि ये जीतन राम मांझी का खेल नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेल है। और
2020 से मैं देख रहा हूँ गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन के अंदर गठबंधन ये होता है। गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति क्या है? अ, बिहार की जनता लगातार देख रही है 4 पीएम, ये जानना चाहती है भीतर खाने चल क्या रहा है। नहीं, अभी तक चिराग पासवान को लेकर के तमाम सारी अटकलें, तमाम सारी बातें चल रही थी और इनको कोई पसंद नहीं कर रहा, ना नीतीश कुमार का समर्थक, न जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी तो अब खुलकर सामने आ गए हैं। आपने अभी बताया ना कि नीतीश कुमार अपने घर में बैठे हुए हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो चाहे वो फोन उठा रहे हों चाहे नहीं उठा रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने घर में बैठे बैठे खेल कर दिया है। बीजेपी को ये बता दिया है कि आपके पास चिराग पासवान हैं तो मेरे पास जीतन राम मांझी हैं। तो खेल करने के लिए हमारे पास, देखिए, दरअसल कंधा चाहिए होता है। जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे से आमने सामने नहीं भिड़ती है। बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर रखकर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी खेल किया, और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग के कंधे पर ही खेल करना चाहती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बता दिया है कि हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। जीतन राम मांझी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते कि वो कह दें कि चिराग पासवान जहां उतारेंगे वहां उनको कहीं से हवा मिल रही है और वो नीतीश कुमार की हवा पर टाइट हो रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है, मेरा ख्याल है ये शब्द सही है, क्योंकि नीतीश कुमार की सह पर ही जीतन राम मांझी ने एक तरह तो से, जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकअप देने का काम कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी क्यों ये हिम्मत नहीं दिखा सकते। जी। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे, एनडीए से बगावत करेंगे तो केंद्र का मंत्री पद चला जाएगा। बिहार में सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये भी नहीं मालूम है, इंडिया की बनेगी कि एनडीए की बनेगी, लेकिन उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री लगातार बनते आ रहे हैं। तो अगर मगर का सवाल है, मान लिया एनडीए की सरकार बन गई तो उनके बेटे को सरकार में जगह नहीं मिलेगी, मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो बहुत नुकसान हो जाएगा बिहार में भी और केंद्र में भी। तो जाहिर है जीतन राम मांझी इतना बड़ा नुकसान उठाने वाले राजनेता नहीं हैं। तो उनको नीतीश कुमार की सह मिल रही है, नीतीश कुमार और जेडीयू की ताकत मिल रही है, इसीलिए अब उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि आप जहां से उम्मीदवार उतारेंगे, बोधगया और मखदुमपुर, इस सीट पर हम भी उम्मीदवार उतारेंगे। गठबंधन में ये होता नहीं है, तो एक तरह से गठबंधन बिहार में टूट गया है। अगर जीतन राम मांझी ने कई बार फैसला लिया, यू टर्न लिया, कई बयान देते हैं, यू टर्न लेते हैं, अगर वाकई जीतन राम मांझी अगर चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार देते हैं और उनका ये फैसला अडिग फैसला है, ठोस फैसला है, तो इसका मतलब बिहार में गठबंधन, एनडीए गठबंधन टूट चुका है। अच्छा, एक सवाल और है, जनता भी जानना चाहती है, चिराग पासवान से इतनी नाराजगी खुद के ही घटक दलों में क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं पसंद कर रहे, समर्थक क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, जीतन राम मांझी नहीं पसंद कर रहे, भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट बैकिंग दे रही, इस तरीके की बातें हैं। ये भी बातें आ रही कि नीतीश कुमार को जो जनता दल यूनाइटेड है उसको खत्म करने का प्रयास है, अगले आने वाले 5 साल में इसका अस्तित्व खत्म करने का प्रयास। ये तमाम सवाल चल रहे हैं, क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है चिराग पासवान को? नहीं, चिराग पासवान को कम से कम जेडीयू इसलिए नहीं पसंद करती, या जेडीयू के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो नहीं पसंद। देखिए, गठबंधन हो गया, चिराग पासवान अभी गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार हो सकता है अगर गठबंधन न टूटे, उम्मीद है कि टूट जाएगा, अगर मान लीजिए न टूटे, गठबंधन एकजुट भी रहे, जो कहा जाता है कि एकजुट रहेगा, तो अगर गठबंधन एकजुट रहेगा, लोकसभा चुनाव की तरह नीतीश कुमार चिराग के लिए वोट मांगे और चिराग नीतीश के लिए वोट मांगे, फिर भी जो जमीनी स्तर के जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान की पार्टी का साथ नहीं देते। उनको लगता है कि चिराग पासवान ने 2020 में हमारे साथ धोखा किया था या हमारे साथ हमारा नुकसान किया था, और चिराग पासवान के जो मतलब निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है, जमीनी स्तर पर जेडीयू और लोजपा रामविलास का कोई गठबंधन नहीं है। निचले स्तर के जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे चिराग पासवान से। चिराग पासवान की पार्टी ने और जीतन राम मांझी ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। एक दिक्कत और है कि भाई चिराग पासवान को भाव क्यों मिल रहा है? झारखंड में आप उनको सीटें दे देते हैं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है वहां भी आप उनको सीटें दे देते हैं, और हमको सीट नहीं देते हैं। किसी को आप 29 सीट दे रहे हैं चिराग पासवान को, और हमको 6 सीट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दे रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर भी नाराजगी है। और जीतन राम मांझी उस इलाके से आते हैं, वो गया के महकार गांव, उनका जो गांव है महकार गांव है, तो इमामगंज से वो खुद भी विधायक रहे हैं। तो गया और उसके आसपास का इलाका उनका इलाका है, मखदुमपुर उनका इलाका माना जाता है, और जीतन राम मांझी को शायद ये पसंद नहीं आया है
कि चिराग पासवान के खाते में ये सीटें चली गई हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि बोधगया की सीट से और मखदूमपुर की सीट से उम्मीदवार उतारेंगे। अगर जीतन राम मांझी अटल रहते हैं, जीतन राम मांझी अपने इस फैसले पर अडिग रहते हैं, तो फिर एनडीए का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा मोदी शाह के लिए। ये फैसला बताता है कि एनडीए टूट की तरफ बढ़ रहा है, और अगर उतारने जा रहे हैं तो एनडीए टूट ही गया है, कह सकते हैं। क्या क्या लगता है ये जो फूट जो चल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, ये लोग कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठा सकते हैं? इस तरीके की बातें समर्थकों में चल रही है और खुला कह दिया है कि अगर बात नहीं बन रही है तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी दूसरे दलों से गठबंधन कर ले। देखिए, बीजेपी को आरजेडी से परहेज हो सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी को या आरजेडी को बीजेपी से परहेज हो सकता है, दोनों का गठबंधन संभव नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को आरजेडी से क्या परहेज होगा, और आरजेडी को जीतन राम मांझी से क्या परहेज होगा? जीतन राम मांझी आना चाहे तो उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जीतन राम मांझी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए विकल्प खुला हुआ है। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी के सामने रास्ता है, उनके पास विकल्प है। तो इसीलिए जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे हैं। और जीतन राम मांझी के बारे में हमने कहा कि नीतीश कुमार का सपोर्ट है, नीतीश कुमार की सह है जीतन राम मांझी को, तब वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं कि भाई चिराग पासवान के साथ आप खेल करेंगे तो जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो खबर आई है कि मखदूमपुर और बोधगया जो सीट चिराग पासवान के हिस्से आई है, उस सीट पर जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने घर में बैठे बैठे खेला कर दिया है। तो बिल्कुल जितने दर्शक हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क के, आप सभी समझ रहे हैं जीतन राम मांझी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं इस बिहार चुनाव में और एनडीए में। और जीतन राम मांझी ने 2 सीटें बोधगया और मखदूमपुर, इन दोनों पर अपना प्रत्याशी उतारने की जो बात कही है, यहीं से एक बड़ा घमासान मच गया है। बिहार का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने घर पर बैठकर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और लगातार बातें ये सामने आ रही हैं कि दिल्ली दरबार के शीर्ष नेतृत्व की कॉल नहीं उठाई जा रही, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के इस खेल से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में बड़ी फूट हो चुकी है। तो क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, पल पल की अपडेट्स आप तक 4 PM न्यूज नेटवर्क पहुंचाता रहेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। और आपके कोई सवाल हैं, कुछ मन में चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वीडियो शेयर करिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।